नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमने इन वीडियो के माध्यम से किसी न किसी विषय को लेके, सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, उस विषय की जो गहराई है, उस विषय का जो इम्पोर्टेंस है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे फायर क्रैकर्स के बारे में, पटाखों के बारे में। अभी दिवाली आ रही है और दिवाली के समय में आप पटाखे दगाएंगे ही, तो इसको लेके गवर्नमेंट जो है क्या इनिशिएट कर रही है ताकि पोल्यूशन ना हो। और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस प्रदूषण से जो है जूझने वाले हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है और इसका जो सही तरीका त्योहार मनाने का है वो क्या होना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे थ्योरीज आती हैं, बहुत तरीके के सजेशन आते हैं जिसमें इन बातों को लेके चर्चा किया जाता है। तो पहली बात तो ये बात सुनने में आ रही है और आती है कि क्यों ना इसे कंप्लीट बैन कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप कंप्लीट बैन कैसे करेंगे, क्योंकि हम जब बैन भी कर देते हैं उसके बावजूद भी लोग जो है फोड़ते हैं और जलाते हैं। तो इसका कोई अल्टरनेटिव और कोई सही तरीका देखना होगा जिससे लोग अवेयर हों इस बात से, ताकि वो खुद से स्वयं से जो है उन चीजों पर कंट्रोल कर सकें। और जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जो पटाखे बनाती हैं, वो जो लाइसेंस्ड हैं और जो इलीगल तरीके से बनाते हैं उन पे सख्ती की जाए, उन्हें रेगुलेट किया जाए। और जो वेरीफाइड हैं, जो लाइसेंस लिए हुए हैं, उन्हें जो है ग्रीन पटाखों बनाने का जो है एक आदेश देना चाहिए। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मली पटाखे होते हैं उनका जो उनसे जो जाहिर सी बात है कि जो एयर पोल्यूशन होता है वो तो होता ही है, साथ में साथ नॉइज पोल्यूशन होता है। तो जो ये नॉर्मली पटाखे जलते हैं, इनका जो ध्वनि निकलता है वो लगभग मतलब ये काफी ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी इस आवाज की वजह से काफी लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो इनका जो नॉर्मली साउंड का डेसिबल होता है 160 टू 200 डेसिबल होता है। लेकिन जो ये ग्रीन क्रैकर्स होते हैं, ये इस नॉइज को कम कर देते हैं। ये 100 से 130 डेसिबल तक होते हैं। तो एक हम नॉइज पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं इसके थ्रू। साथ में ही जब हम ये देखते हैं कि इसका जो है फर्क ये कैसे क्रिएट होता है और इसका जो असर है वो कैसे लोगों को पड़ता है, तो जो नॉर्मल क्रैकर बनते हैं वो ज्यादातर बेरियम नाइट्रेट के बनते हैं। और ये जो है बहुत डेंजरस होते हैं और ये हेल्थ के लिए भी नुकसान करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसान करते हैं। तो यही कहने में आ रहा है कि जो ये हम ग्रीन क्रैकर बनाएंगे तो उसमें बेरियम नाइट्रेट की जगह जो है पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम नाइट्रेट जो है यूज करेंगे, मैग्नीशियम और बेरियम नाइट्रेट की जगह। इससे जो है नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा और जो उससे निकली गैसें हैं वो भी उतनी हार्मफुल नहीं होंगी। तो इन सब चीजों पर हम रेगुलेट करके चीजें कम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसे जो चीज आपको सप्लाई में मिला वही तो आप यूज करेंगे। जैसे नॉर्मली मार्केट में जो बिस्किट मिल रहे हैं, जो फूड मिल रहा है, जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, हम उसी को कंज्यूम करते हैं। तो जो मार्केट में है वही हम परचेज करेंगे। तो जो लाइसेंस्ड ये फैक्ट्रियां हैं जहां पे पटाखे बनते हैं, तो उनको जो है ग्रीन क्रैकर क्रैकर जो है बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव और सब्सिडी देना चाहिए, ताकि वो बेरियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट की जगह जो है एल्युमिनियम नाइट्रेट का उपयोग करें, जिससे जो है एल्युमिनियम और पोटेशियम का यूज करें, जिससे पोल्यूशन भी कम हो और चीजें जो है नियंत्रण में रहें। तब और जो इलीगल लोग बनाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा कोर्स, एक तरीके से एक सेक्टर है जिसमें लोग
एम्प्लॉय रहते हैं, मतलब कि वो अपने आप को एम्प्लॉयड रखते हैं, उससे जो है वो अपना पूरा घर गृहस्थी चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, तो उनको बिल्कुल खत्म नहीं कर देना है, क्योंकि हमें पटाखों की और सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है। हमारा एक अपना एक आनंद के उत्सव में ये करने का जो है एक अवसर मिलता है, तो उसको अगर हम सही तरीके से किया जाए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जैसी बात नहीं होती, अगर आप कुछ विकास कर रहे हैं तो उसमें नेचर को ध्यान में रखकर, उसी प्रकार पटाखे फोड़े तो नेचर को थोड़ा सा ध्यान रखकर, क्योंकि अगर वो जितना साउंड होता है वो थोड़ा कम हो जाए और उससे जो निकली गैसें हैं वो गैसें बहुत ज्यादा खतरनाक ना होकर बहुत हल्की हों, तो इस तरीके से हम चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे हैं, जो लोग समझदार हैं, जो इस बात को समझते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों पर थोड़ा खुद को नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको इस बात की समझ नहीं होती, उन्हें बस पटाखे फोड़ने होते हैं, मजे करने होते हैं, तो उनके लिए हम वो पटाखे प्रोवाइड करें जिससे हम नेचर का ध्यान रख सकें और इस तरीके से रेगुलेट करें ताकि चीजें जो है बेहतर बनी रहे। क्योंकि अब होता यही है कि फिर जब पोल्यूशन हो जाता है, महीनों महीनों तक उसी एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, तो उन्हीं बच्चों और बुजुर्गों को जो है उसी को झेलना पड़ता है। तो जो हम कर रहेंगे करेंगे वही जो है हमें उसका जो है परिणाम स्वरूप वही मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इस पे सख्ती से काम करने की जरूरत है, जहां पे पटाखे बन रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और ये चीजें जब सही तरीके से की जाएंगी तब इसमें जो है काफी सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि हर साल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब दिवाली आती है तो पटाखों को लेके लोगों के जो भाव है, लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्लीट बैन कर दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि पूरे साल में एक बार हम ऐसा सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों बैन किया जाए। तो इस तरीके की अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन अगर आप अपने अंतःकरण से अगर खुद से सोचेंगे तो ये बात समझेंगे कि ठीक है, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि इतना नहीं कर देना कि वही फिर आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये जो कुछ अल्टरनेटिव हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने जीवन में भी करते हैं बहुत सारे चीजों में, कि अगर कोई अफोर्ड चीज नहीं कर पा रहे तो उसके बदले कुछ और ले लेते हैं, काम तो चलता ही है ना आपका। तो उसी प्रकार से इस चीज में भी हम अल्टरनेटिव पे ध्यान दे सकते हैं और अल्टरनेटिव अपनाकर वही बात हम महसूस कर सकते हैं, उसी चीज को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उसी तरीके से। तो ये ध्यान देने की बात है। और ये एक तरीके से इंडस्ट्री है और वहां पे लोग काम करते हैं, अपना रोजगार जो है चलाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके पेट पे जो है लात ना पड़े। क्योंकि वो इस जरिए से उन्होंने जो ये बनाने की स्किल सीखी है उसका हम आदर करते हुए उनके हम भावनाओं की कद्र करें और कंप्लीट बैन ना करके जो एक अल्टरनेटिव यूज करें, ताकि हम ग्रीन क्रैकर जो है उसका एक हम समाज में अवेयरनेस भी फैलाएं, लोगों को समझाएं, बताएं कि आप जो फोड़ रहे हैं उससे कितना नुकसान होता है प्रकृति को। तो वो भी इस बात को समझेंगे, उस बात को जानेंगे, तब वो भी ये इस बात को लेके जो है इनिशिएट करेंगे, वो भी इस बात को लेके अपना जो है इच्छा जाहिर करेंगे कि हाँ सही बात है, हमें जो है उसी प्रकार चीजें करनी चाहिए ताकि हम अपने प्रकृति को सेफ रखें और सुरक्षित रखें। सो आशा करते हैं कि ये पटाखों का जो एक इस पे बात होती है, पटाखों को लेके जो नियंत्रण करने की बात होती है, इस पे अलग अलग तरीके के रिएक्शन आते हैं। तो ये पटाखे कैसे बनते हैं, इनका जो जब दगते हैं तो इनका जो प्रभाव है वो आम लोगों पर, और ये कितने आवाज करते हैं, हमारे नियंत्रण से कितने बाहर होते हैं, और किस तरीके के पटाखे हमारे लिए ठीक हैं और प्रकृति के लिए भी ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट पर हम कुछ और बात करेंगे।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।